गाइस आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर लेकर आई हूँ। आज जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, ये पर्सन का फीलिंग्स एनर्जी क्या है आपको लेकर। तो चलिए पहले हम मेजर अरकाना से मेजर क्या इशू है पहले हम जानते हैं। उनकी फीलिंग्स हम काइंडनेस के थ्रू चेक करूंगी, है ठीक है। एंड उनकी जो रोमांटिक थॉट्स है आपको लेकर, रोमांटिक फीलिंग्स है, वो मैं इस टेक्स्ट से, रोमांस एंजल्स की टेक्स्ट से चेक करूंगी। तो रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले, इसलिए आपको मेरे साथ एंड तक रहना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी मिल जाए। तो चलिए फास्ट जानने की कोशिश करती हूँ। ये जो इंसान को लेकर आप सोचते हो रात दिन 24/7 जो इंसान आपके दिमाग में है, तो वो इंसान की एनर्जी अभी इस टाइम क्या है, ठीक है। तो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, ठीक है। चलिए सो जनरल रीडिंग है गाइस, सभी के लिए है, आप सभी से देख सकते हो, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग केवल पर्सनल पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है। एंड आप लोग प्लीज व्हाट्सअप करें क्योंकि फोन कॉल्स अलाउड नहीं है, ओके। एंड टाइम रीडिंग है, जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो आपके साथ डेफिनेटली, आई होप आपके साथ रेजोनेट डेफिनेटली करेगा, 80% रेजोनेट करेगा। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उसी एनर्जी को क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो, ओके। चलिए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, एंजल्स प्लीज गाइड करें, जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, जय श्री कृष्णा, वो इंसान अभी किस एनर्जी में है। द फुल, एक बिगिनिंग। आई होप आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, बात नहीं हो रही है आप दोनों के बीच में। तो पर्सन एक बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। क्या है इस पर्सन का फीलिंग्स एनर्जी इस टाइम, क्या है। ओ माय गॉड, फर्स्ट कार्ड तो बहुत अच्छा है, द स्टार। अगर कोई किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरी होगा। सो आई होप आपकी पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन चाह रहे हैं कि जो मुझे लग रहा है कि सेपरेशन में अगर आप दोनों हो तो पर्सन चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से बातचीत स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो बहुत होप लगाकर बैठे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, बैलेंस आ जाए कनेक्शन में। एंड यहाँ पर है द डेविल। तो इनकी टॉक्सिसिटी की वजह से, इनकी टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से सब कनेक्शन में ब्रेकअप आया, ठीक है। तो आई होप कि ये पर्सन बहुत टॉक्सिक बिहेव करते थे, पर्सन काफी ज्यादा, ये पर्सन खुद आपको छोड़ कर गए थे, ठीक है। तो जो एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन जो भी है ना, ये आपको लेकर अभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो रहा है, काफी अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उनको मन हो रहा है कि आपके साथ वो बात करे, कम्युनिकेट करे, तो आपके साथ मिलने के लिए बहुत इच्छा इनके मन में ना जाग रहा है। तो इसलिए मुझे लगा कि ये पर्सन चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, ये पर्सन जो है ना आपको मैनिफेस्ट कर रहा है इस टाइम, ओके। तो मैनिफेस्टेशन इस टाइम जारी है। ये पर्सन बहुत जल्द आपके साथ कुछ करेक्ट करेंगे, एक्शन लेने के मूड में है, क्योंकि चैरियट कार्ड यहाँ पर एक बार दिखाई दे रही है। तो चलिए मेजर अरकाना आई है 4, सो स्टार्ट। सो मुझे यहाँ पर लग रहा है जो मेजर बात यहाँ पे है ना, कि आप दोनों एक दूसरे को ना अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों काफी एक दूसरे को ठीक तरह से, अच्छी तरह से अप्रिशिएट नहीं करते, ठीक है। तो आप दोनों के बीच पहले जैसा कुछ नहीं रह गया है अभी। तो यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा गिविंग एनर्जी में रहे इस रिश्ते में, और एक पर्सन ऐसा है जो बहुत ज्यादा रिसीविंग एनर्जी में रहे इस रिश्ते में, ठीक है। तो आपके पार्टनर इस समय आपको इग्नोर और कोल्ड दिखा रहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट इनका ही ज्यादा फर्क पड़ता है, ओके। यहाँ पे ना वो आपको एक लुक्स तो दे रहे हैं कि नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मुझे कुछ करनी ही नहीं है, ना कॉल ना टेक्स्ट ना कुछ, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि द चैरियट का एनर्जी ये चाहता है कि आपके साथ कनेक्ट करना, आपके साथ बात करना, एंड आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन आई है ना, जो बातचीत नहीं हो रही ना, इस सिचुएशन को ठीक करना। बट ईगो भी बीच में आ रही है। ये पर्सन एरिस हो सकता है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्ट्रांगली एरिस की एनर्जी आ रही है, बट यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आप दोनों के बीच में जो दिखा रहे हैं ना, वो जो दिखाते हैं ना आपको, आप दोनों के बीच शायद डिस्टर्ब चल रहा है। ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए। तो कोशिश कर रहे हैं कि मैं नहीं बात करूंगा या मैं नहीं बात करूंगी, ठीक है। तो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं और आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और यहां दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। देखिए जो एम्परर है ना, बहुत ईगो लेकर बैठे हैं, सामने से झुकना इनको बिल्कुल पसंद नहीं।
ये जो महाशय है, ये जो जनाब है, ये जो भी है, जो भी बंदा है, जो भी जिसके वीडियो दिख रहे हो, तिनको सामने से बिल्कुल झुकना पसंद तो नहीं है। ठीक है, तो काफी मैनिपुलेटिव एनर्जी भी निकल के आ रही है, बट इंसान जो है काफी डिफरेंसेस, आप तो एक दूसरे को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो, ना कभी अप्रिशिएट कर पाते हो, ऐसी एनर्जी आ रही है। तो अपने लाइफ में आप अपने लाइफ में ना आप लोग फोकस्ड हो इस टाइम, आपके पास जितना ना आप भी, ठीक है, लेकिन चीजें इसको एकदम विपरीत है, एकदम अपोजिट है। ठीक है, कुछ अलग ही चल रहे हैं यहाँ पे, आप तो प्रिटेंड कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड की एनर्जी भी है। सी द मैजिशियन, मेजर अरकाना। तो ये जो कार्ड है ना, एक कार्ड तो यही बता रहा है कि आप दोनों बहुत अच्छे समय बिताए हैं एक दूसरे के साथ, एक टाइम मेमोरीज आप दोनों के एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं क्रिएट करी है, एंड वो उनके दिमाग में हमेशा रहती है। ये जो एम्पायर है ना, इनके दिमाग में ना वो सारे मेमोरीज आज भी फ्लोट है। ठीक है, जो कि अच्छे टाइम्स आप दोनों साथ में बिताए, बहुत सारे बात आज भी कही गए हैं, आज भी कही गई नहीं है। ठीक है, सारे बात दिमाग में ही है, और वो आपके साथ एक अच्छे पल भी बिताना चाहते हैं, बट ऐसे कुछ चीजें हैं जो आप दोनों की रिश्ते के बीच में आ रहा है। तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, शायद आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि द डेविल का एनर्जी आई है, जो नहीं चाहते कि आप दोनों की कनेक्शन आगे बढ़े, आप दोनों एक साथ रहे। बट जो भी है ना, दुनिया घूम के पास आपके पास आएंगे डेफिनेटली, चाहे कुछ कहीं भी चले जाए, कितने दूर क्यों ना चले जाए, ये पर्सन जरूर आपके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि आप दोनों मेड फॉर इच अदर, एक दूसरे के लिए ही बने हो, ऐसा लग रहा है। जैसा आप सोचते हो ऐसा वो सोचते हैं, जैसा आप एटीट्यूड लेकर चलते हो, इंसान उतना ही एटीट्यूड लेकर चलते हैं। आप गिविंग एनर्जी में रहते हो, ऑलवेज ए पर्सन रिसीविंग एनर्जी में रहते हैं। इनका अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, जिसके कारण आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, या आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है। ठीक है, तो आपकी पार्टनर अभी क्या कर रहे हैं कि आपकी दिल की नहीं सुन रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं सुनने की ये चाह रहे हैं कि जो चीजें आगे जो होगा वो देखा जाएगा। तो इस सीक्रेटली आपको मैनिफेस्ट करें, बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, इस चाह रहे आपके साथ कनेक्ट करना, बात करना, चीजों को सही करना, एंड किसी भी हाल में ये पर्सन आपको मनाने की कोशिश तो करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में सब कुछ है, वो अगर आपको अप्रोच करे एंड दिल खुलकर आपके सामने बात को रखे, ओपन करे, तो शायद सब कुछ चीजें उनके फेवर पे आ जाएगी और आप भी मान जाओगे। तो ऐसे एनर्जी में पर्सन अभी है, इसलिए पर्सन बहुत सारा होप्स रख के बैठे हैं। ठीक है, कि चीजें कुछ अभी भी कुछ खराब नहीं हुई है, सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ ठीक हो सकता है, 100% चांस उनको लग रहा है। ओके, चले देखती हूँ कर्नेस के थ्रू ये पर्सन की फीलिंग्स क्या है। यूनिवर्सिटीज गाइड कीजिए, पर्सन क्या फील करते हैं आपको लेकर, एंड आप क्या फील कर रहे हो, क्या सिचुएशन है, प्योर सेपरेशन आया। सो मैं कैंडल को जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करे गाइस। सो उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, इस तरह सबको लेना है ताकि खुद को सुनाई दे। ओके, सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। अच्छा, एक बात यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ मैं, यहाँ पे फ्लावर जो वाटर है ये भी चार्ज मैंने करके रखी सुबह। ठीक है, तो उस वाटर पे आज हम रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी काफी डिसअपॉइंटेड हो, क्योंकि आप दोनों की जब कनेक्शन शुरू हुई ना, जो कनेक्शन शुरू से शायद आपको बहुत सारा होप्स था, आपने बहुत होप्स लगा के बैठे थे कि हाँ एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये पर्सन आपके हो जाएंगे। ठीक है, परमानेंटली आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ पाओगे। ठीक है, बट आप दोनों की कनेक्शन जो है ना, इस कनेक्शन जब शुरू हुई तो आपको तो यही लगा था कि आप अगर इस पर्सन को 100% देंगे, अपने इमोशंस, अपनी प्यार, अपनी केयर, अटेंशन, टाइम, तो ये कनेक्शन बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली चलेगा। ओके, ग्रोथ आएगा, स्टेबल बनेगा। जो सोचकर आप ये रिश्ता इनके साथ बनाए हो, मुझे लग रहा है कि ये रिश्ते में शुरू से ही ये इंसान आपको एंड आपके इस रिश्ते को मजाक समझ के बैठे।
ठीक है। सो अनफेयर इनजस्टिस यहाँ पर शुरू से ही आपके साथ होते आई है। तो ये इंसान जो है ये अपना लाइफ में हर काम बहुत अच्छे से ढंग से करते हैं, सिर्फ जब आपकी बारी आती है तो इस साइड हो जाते हैं। आप ऑनेस्टली कनेक्शन में इन्वेस्ट किए हो क्योंकि आपके अंदर बहुत सारा प्यार है इनके प्रति। सो आपकी भावनाएं जो है ना, आपकी भावनाएं भी जेन्युइन है। एंड मुझे लग रहा है कि आप इनके लिए बहुत वेट करते थे, आपकी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, आप इनके लिए बहुत सारा वेट किए हो गाइस, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बस जिस हिसाब से आप वेट करते थे ना या वेट करते हो ना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ी बहुत मिलती है। कनेक्शन रुक रुक कर चलते हैं। देखिए ये इंसान जो है ये जानते हैं कि जो वो खुद आपके साथ कर रहा है ये सही नहीं है, गलत प्रोसेस है, ठीक है। ना कमिटमेंट, ना स्टेबिलिटी, ना पक्का रिश्ता, ना लॉन्ग टर्म रिश्ता, बट कहीं ना कहीं जानबूझ के थोड़ा फ्लर्ट फंड के लिए ये आते आपके पास और बात थोड़ा करते, ईगो शो कर देते, इतना कुछ सीरियस मैटर पे नहीं, ऐसे हल्का सा बात करना। तो आप ना कहीं लगे कि आप ना जो चाहत वो पिटा के चले जाते थे। तो कंटिन्यूअसली बहुत सारे मैनिपुलेटिव एनर्जी आ रही है कि मैजिशियन की एनर्जी भी आई है यहाँ पर। पर्सन आपको काफी मैनिपुलेट करते थे, आपके लाइफ में इन आउट करते थे, ठीक है। जब इनकी मर्जी होती तब इन्होंने आपके साथ अगर कनेक्ट हो जाते थे और आपके साथ बात करते, थोड़ा बहुत बात करने के बाद इंसान भाग भी जाते थे। पर जब आप इनके साथ बात करने के लिए जाते हो ना, ये ऐसा एटीट्यूड शो करते हैं, नॉट इंटरेस्टेड, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ बात करने का, ठीक है। वो ऐसा इंसान है, अगर आपको मानना है, अगर आपको उनको इस तरह से एप्रिशिएट करना है तो करो, नहीं तो आप जा सकते हो, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे लगता है कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा है इस रिश्ते में, जो आपको देते हैं उससे आप खुश तो नहीं होते हो, तो आप ऑलवेज टेंशन में रहते हो, फियर में रहते हो, फियर में डर कर जीते हो, इनके लिए बहुत वेट करते हो, रोते हो। आपने अपना 100% देने के बाद भी आज भी आपको लगता है कि ये रिश्ता शुरू कब हुआ? क्या सच में इनको रिश्ता कहा जा सकता है? ये कोई रिश्ता है, इसको रिश्ता कहता है? जहां डर कर चलना पड़ता है, जहां इनको एक मैसेज करने के लिए इतना सारा सोचना पड़ता है कि क्या मैं मैसेज करूं, वहां से रिस्पांस क्या आएगा, क्या वो रिस्पांस करेगा, क्या वो कहीं बिजी तो नहीं है, वो मुझे इग्नोर तो नहीं कर देंगे, ठीक है। तो काफी इनसिक्योरिटी, काफी डर, काफी फियर लेकर आप इनको डर कर जीते थे, ठीक है, जी रहे वो आपने भी। तो ये जो इंसान है आपको कनेक्शन में स्टक आज भी रखे हैं, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दी, शुरू से इस रिश्ते में इनजस्टिस हो रहा है आज भी। तो ये आपकी क्षमता है कि फिर भी मुझे लगे कि ऑलवेज ना ये इंसान ना, आप भी जानते हो कि आपको इस कनेक्शन में इससे पॉसिबल इनजस्टिस हो रही है, कुछ चीजें सही नहीं हो रही है, आप दोनों के फेवर में नहीं आ रहा, आपके फेवर में नहीं आ रही, आप जो चाह रहे हो वो नहीं रहा है या हो नहीं रही है, ठीक है। ये पर्सन ऑलवेज चीजों को हाइड कर रहे हैं, आपसे छुपा रहे हैं, रिश्ते से भाग रहा है, मैनिपुलेट कर रहे हैं। बट आपका जो दिमाग, तो आपका दिमाग कहते भी थे ना कि ये आपके साथ अन्याय कर रहा है, ये आपके साथ इनजस्टिस कर रहा है, ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये आपके साथ टाइम पास करने के लिए आ रहा है। बट आपका जो दिल है, किसी भी हाल में आपके दिल इनको ये बात मानने के लिए रेडी नहीं थे या रेडी नहीं होते, ठीक है। क्योंकि आपके दिल में बहुत सारा प्यार है इनके, आपने बहुत सारा प्यार सजा के बैठे हो, ठीक है। आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये इंसान चाहिए, मैं इनको प्यार करती हूँ, इनसे मुझे सारी खुशियां मिलती है, मैं इनको प्यार करती हूँ या प्यार करता हूँ, सो इनसे मुझे सारी खुशियां, इनके साथ ही जुड़ी हुई सारी खुशियां मुझे मिलती है, ठीक है। सब कुछ जानते हुए भी तो स्पेशली आपने इस कनेक्शन में बहुत सारा इनपुट किए हो, तो आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, क्योंकि यहाँ पर डेविल का एनर्जी भी थी, है ना, यस डेविल कार्ड। तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, थर्ड पार्टी इनका कोई एडिक्शन हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब देखिए ऐसा नहीं कि हाँ पर्सन होना ही जरूरी है, ये कोई ऑप्शन, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, इनका जॉब करियर बिजनेस हो सकता है, इनका ओवर थिंकिंग हो सकता है, इनका फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, इनका कोई एविल आई हो सकता है, एंड कोई पर्सन हो सकता है, ठीक है। एंड नेगेटिविटी, इनकी ओवर थिंकिंग, इनकी मैनिपुलेटिव एनर्जी, बहुत कुछ हो सकता है। तो टॉक्सिसिटी तो थी या था, आज भी है, ठीक है।
तो मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये रोबोट की तरह रिश्ता को हैंडल कर रहे हैं। आप दोनों की बीच कोई थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, ये बात आप भी जानते हो शायद, जो लोग एडिटिंग देख रहे हो। तो आप दोनों की बीच थर्ड पार्टी स्ट्रांग तो है, ठीक है, जो वो आपसे छुपाए है, आपको पता ही नहीं है। इनको क्या लगा, आपका कोई आइडिया नहीं लगेगा, आप कभी जानोगे ही नहीं। नो, ये सब कुछ जानता। उनको लगता कि आप तो अब तो मान लिए है ना कि हाँ ये ऐसा ही है, ये इंसान ऐसा ही है, और हमेशा हम दोनों का रिश्ता ऐसा ही चलेगा। तो बहुत मजाक मस्ती से इन्होंने अपने लाइफ में जी तो रहे हैं। आपको दोस्त, फ्रेंड्स, फैमिली के सबके साथ ये पक्का ठीक है, ठीक है। जब आपकी बात आती है ना, तो ये थोड़ा टाइम पास के लिए आके कनेक्ट हो जाते, ठीक है। एक कोई एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, स्पेशली स्कॉर्पियो हो सकता है, एरिस हो सकता है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, ठीक है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप कभी अपनी असली चेहरे को ऑलवेज कहीं ना कहीं आपने ना, आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो एबिलिटी है, आपके अंदर जो विस्डम है, आपने कभी एनालाइज नहीं करी। मुझे ऐसा लग रहा है आप जब सब कुछ आपके हाथ से निकल जा रहा है ना, तो आप सोच में पड़ गए हो, डिसीजन ले नहीं पा रहे हो। डिसीजन लेने की बात जब आ रही है, आप डर रहे हो, क्योंकि आज भी आप इस इंसान के ऊपर आज भी स्टॉक हो, आज भी आप इनको चाह रहे हो, दिल से चाह रहे हो। आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, ऑनलाइन आप दोनों मिले हो शायद, और मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ कि आपको यहाँ एक बात बता दूं, इनका ऐसा कनेक्शन और भी बहुत है, ऑप्शंस बहुत है। जैसे देखिए, ये जो मैं एनर्जी पढ़ रही हूँ ना, शायद आपका पास्ट एनर्जी हो सकता है कि आप शायद पास्ट में ऐसा डर डर कर जीते थे कि नहीं, इनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, जी नहीं पाऊंगी, जो होगा होगा, इनके साथ ही मुझे रहना है। ये इंसान किसी भी हाल में मुझे मेरे लाइफ में आना चाहिए या आनी चाहिए, शायद आपका पास्ट एनर्जी हो सकता है। ओके, जैसा वो आपके साथ चला रहा है, तो ऐसा रिश्ता उनका बहुत ही और जगह भी है, बहुत सारा है, ठीक है। तो बहुत डोमिनेटिंग नेचर हो सकता है, ठीक है, और बहुत ये डोमिनेट करना, बातों बातों में डोमिनेट करना, फ्रॉड करना, वही झूठ, वही ड्रामा, जो सब कुछ दिखाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो ये एक ड्रामेटिक पर्सन भी है, खुद ही बैरियर क्रिएट करते, ठीक है। जब इनका मन होता है बात करते, जब इनका मन उठ जाता है तब खुद ही बैरियर क्रिएट कर देते, ठीक है। आपको ब्लॉक करना, आपको अपने बाउंड्रीज से मतलब आउट कर देना, कुछ रेस्ट्रिक्शन इनपुट कर देना, रेस्ट्रिक्शन क्रिएट करना, कॉन्टेक्ट लिस्ट से डिलीट कर देना, व्हाट्सएप से ब्लॉक कर देना, या व्हाट्सएप से आपको डिलीट कर देना, या स्पैम बॉक्स पे डाल देना। आज ये सब बिहेवियर इनका मुझे नजर आ रही है। ये ना कभी आपको कमिटमेंट देंगे और ना कभी आपको छोड़ेंगे, ये ऐसे इन आउट करते रहेंगे। तो ये आपकी दिमाग में अभी इस टाइम चल रहा है, आप सोच रहे हो कि नहीं, ऐसे रिश्ता नहीं चल सकता। तो काफी वन साइडेड लव मुझे लग रहा है। तो ऐसा है, आपने सब कुछ करते हो, अपने सारे इनपुट्स करते हो, अपने सारे एफर्ट्स करते हो, जब आपने एफर्ट्स देना बंद कर दिए हो तो सब कुछ एक सन्नाटा आकर छा गए, ठीक है। सब कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, कुछ आगे ही नहीं बढ़ रहा है, स्टक हो गए हैं। तो आपको लग रहा है कि शायद इंसान कोई स्टेबल रिश्ता आपके साथ लेके चाह रहे हैं, ठीक है, इसलिए पर्सन इन आउट कर देते, कोई सीरियसली आपको लेते नहीं है। देखिए, ये जो इंसान का बहुत क्लेवर टाइप का एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो सारे टूल्स इनको पता है, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी भी है, सारे टूल्स इनको पता है, कैसे आपको फंसाना है, कैसे आपको मैनिपुलेट करना है, कैसे आपके साथ बात करना है, कैसे वो ऐसा क्या बात बोले जिससे आप बिगड़ जाओगे एंड इनके साथ कनेक्ट करोगे, ये जो जो कहेंगे आप ऐसे ऐसे करते रहोगे, ठीक है। तो ऐसा एनर्जी आ रही है, बहुत ज्यादा चालाक किस्म का पर्सन हो सकता है, जो भी है, सारे टूल्स इनको पता है। ये जानता है कि आप कहीं नहीं जाओगे इनको छोड़ के, आप इनके लिए वेट करोगे। तो इस चीज का फायदा इन्होंने ले रहे हैं, बट पक्का यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये जो ड्रामा इन्होंने रचा है ना, इसका बहुत बड़ा कीमत उनको देना पड़ेगा, और शायद किसी किसी ने तो दे भी रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में जो चल रहा है, जो सब कुछ मस्ट अप हो रहा है ना, तो शायद किसी किसी ने दे भी रहा है। तो जब कर्मा बात करेगा ना, तो बड़े बड़े होशियारी, बहुत से बड़े बड़े होशियार उस्ताद भी ना गिर जाते हैं, है ना। तो ऐसा ही कुछ ये तो हो रहा है इनके साथ, और नहीं तो होने वाला है। तो इंसान कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बिहेव किए हैं आपके साथ। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्सन बहुत इनसिक्योर है, एक पर्सन के मन में हमेशा आप
हमेशा ऐसा चलता है कि आप इनको शायद झूठ बोल रहे हो, आप बहुत कुछ छुपा रहे हो, ठीक है, आप इनको कुछ दिल खुलकर बता नहीं रहे हो, आप इनके साथ हमेशा झगड़ा करते हो, आप इनके साथ हमेशा लड़ पड़ते हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली इनको कहीं ना कहीं भड़का रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल की एनर्जी फैमिली इशू भी हो सकता है यहाँ। अच्छा, ओके। एंड यहाँ पर कोई कोई मैरिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हो, आपका पर्सन जो है मैरिड पर्सन हो सकता है, एरियस की एनर्जी आ रही है, एम्परर से पर्सन मैरिड इंसान के साथ डील कर रहे हो, तो इनका फैमिली इशू भी हो सकता है, इनका फैमिली बीच में आ रही है, इसलिए पर्सन आपके साथ ठीक तरह से ओपन अप नहीं हो पाते। तो ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ये पर्सन तो सिर्फ मैं, ठीक है, आपको बात करने का कोई मौका ही नहीं देते। हो गया, जब भी आप इनके साथ इमोशनल होने की कोशिश करते हैं, जब भी आप इनके साथ बात करने जाते ना, तो पर्सन सिर्फ मैं। तो आप एक दूसरे को प्यार तो करते हो, इस बात को लेकर कोई शंका नहीं है, या फिर मुझे लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, रिलेशनशिप कम बट एक कैद खाना ज्यादा। सर लगता है कि ये पर्सन आपको कंट्रोल बहुत ज्यादा करते हैं, रिश्ते में कोई फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो आप इस पर्सन के ये सब कुछ पूछेंगे, आपके लाइफ में कोई बेस्ट फ्रेंड, कोई फैमिली, कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं रहेंगे, आप इस इंसान से पूछ कर सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। तो आप इंसान के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट रहो, यही चाहते थे। तो ये पर्सन तय कर देंगे कि आप कहां जाओगे, कहां आपको जाना है, कहां आपको नहीं जाना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर देते, ये डिसाइड करेंगे कि सब कुछ आपके लिए कौन चीज बेटर होगा, ठीक है, आप क्या करोगे, तो बेटर चीज क्या नहीं है, ठीक है, कौन सा चीज बेटर है, कौन सा चीज बेटर नहीं है। सो ये जिस तरीके से लाइफ को देखते हैं ना, आप उस तरीके से लाइफ को कभी देखे नहीं हो। इसलिए क्या होता है कि आप हो जाते हो पानी और ये हो जाते हैं आग। अब प्रेजेंट पे जो हो रही है ना, आग और पानी एक दूसरे को बुझा देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों की ईगो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यस, आप दोनों की ईगो बहुत ज्यादा है, आप भी इगोइस्टिक हो, आपका पर्सन भी इगोइस्ट है। दूसरे गाने में लाइट कर लेती हूँ, सो कॉन्सेंट्रेट करेगा इस आप दोनों बहुत इगोइस्टिक पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत ईगो लेकर चलते हो दोनों ही, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रही, बट आपने अपने काफी सेल्फ रेस्पेक्ट को बहुत बार गवा की, बहुत बार सेल्फ रेस्पेक्ट को खोकर आप इनके साथ कनेक्ट हुए हो, इनको मनाने की कोशिश की हो, इनको पैम्पर किए हो, इनको प्यार दिए हो, बट आपको बदले में कुछ नहीं मिला, आप ऐसे के वैसे अकेला रह गए हो। तो आपके मन में अभी बहुत सारा सवाल आ रही है कि क्या इंसान कभी आपके लिए ये इंसान सही है कि नहीं, ये इंसान से कभी आपको कमिटमेंट मिलेगा, ये इंसान कभी आपके साथ स्टेबल रिश्ता बनाएंगे, ठीक है, ये रिश्ता कभी चलेगा, इसका फ्यूचर क्या है, आप जानना चाहते हो। आपके मन में हजारों क्यूरियोसिटी है, ठीक है, क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्या कुछ होगा, कुछ पॉसिबिलिटीज आपको तो नजर नहीं आता, आप जानना चाहते हो ईश्वर से, गॉड से, यूनिवर्स से, अल्लाह से, क्राइस्ट से, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है, इस टाइम पे आप दोनों की इनर जो है ना, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यानी कि आप दोनों को मन से शायद माफ नहीं कर पा रहे हो, एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हो, या फिर दोनों ही एडजस्ट नहीं कर पा रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए क्या होता है कि तू मैं, तो मन से ज्यादा फील करता है कि लाइक आपके कौन सा चीज अच्छा है और उनका कौन सा चीज अच्छा है, या फिर आपको एक कितना महंगी चीजें दे रहे हैं और आप इनको क्या चीजें दे रहे हो, तो या फिर ऐसे है कि ये थोड़ा सा पसंद करते हैं कि आप हर चीज इनको पूछ कर करो, इनको पूछ कर करो, परमिशन लेके करो ऐसा। और आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप इनके साथ बाहर जाओ, इनके साथ घूमो, इनके साथ ही रहो, ना किसी अलग पर्सन के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन मैनिपुलेट आपको बहुत करते हैं, ये आपको लिमिटेड फील कराते हैं, ये आपको फील कराते हैं कि आपको और किसी चीज का जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आप रिलेशनशिप में रह के भी एक अकेलापन को फील करते हो, क्योंकि ये पर्सन तब आते जब इनका कोई काम नहीं रहता, ये पर्सन तब आते जब इनका फ्री मूड रहता, ठीक है, ये पर्सन तब आते जब इनके पास सारे काम खत्म हो जाए।
तो ऐसा लग रहा है कि आप अपने फैमिली, अपना दोस्त, अपना काम को लेकर चलते हो, तो इसलिए आप ज्यादा इमोशनल हो। अरे आपकी इमोशंस का कदर नहीं करते या फिर आपके क्रिएटिविटी का कदर नहीं करते। तो इनके लाइफ में प्रैक्टिकल चीजें बहुत ज्यादा होना चाहिए, डिसिप्लिन वे में हर चीज को इंसान ना करते। ओके, चलिए और देखते हो, एंजल्स गाइड कीजिए क्या चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन रोबोटिक टाइप का इंसान है। ठीक है, ये पर्सन बहुत लेस एक्सप्रेसिव है, रोबोट की तरह जिंदगी को बिताती है, जीते हैं, मतलब वर्कफुली बहुत ज्यादा है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनके सेक्सुअल डिजायर्स भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा हाई है इस टाइम। काफी अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं, काफी पॉजिटिव हो रहा है आपको लेकर, आपको देखना चाह रहे हैं, आपको लेकर क्रेव कर रहे हैं, आपको लेकर फंटासाइज कर रहे हैं, आपको लेकर इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, इनका एडिक्शन बन गए हो, आपको लेकर सोचना, आपको लेकर फंटासाइज करना, आप दोनों के बीच में क्या क्या हुई है, सारी मेमोरीज को याद करना, याद कर करके अंदर ही अंदर खुश होना, फिर रुक जाना। तो ऐसा एनर्जी आपके पर्सन की अभी हो सकती है। ठीक है, बट रेगुलर कम्युनिकेशंस ना करना, इमोशंस के साथ कांटेक्ट ना करना, इमोशंस के साथ कनेक्ट ना करना, अपनी आपकी इमोशंस जो है ना समझना, ये सब कुछ चलता है अपने गैरेज में। बट वो कहीं ना कहीं लगे कि आपको प्यार करते हैं, कहीं ना कहीं ये ना वादा भी कर रहे हैं कि आपके साथ रहेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी है जो कि कंट्रोल करना चाहते हैं, तो ये जो भी जेंडर है, मेल हो फीमेल हो, जो भी है ना, इनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है। ये सर एरिस हो सकता है, लियो हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, एक्वेरियस हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, कैप्रिकॉन, जेमिनाई, ये सारी एनर्जी आ रही है, ये सारे साइन आ रही है। चलिए कुछ भी साइन आए, ठीक है, साइन पर ध्यान मत दीजिए, बहुत स्ट्रांग नहीं आई इसलिए मैं बता दी, रीडिंग पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो साथ साथ लगे कि आपको भी ये पर्सन चाहता है कि चीजों को बदलना, लाइफ को बदलना, साथ साथ चाहते हैं कि आपको भी बदलना। तो हियर इज अ प्रॉब्लम, तो हर चीज सामने लेके आ रहे हो, ठीक है, आ रहे हो, और इनके मन में हमेशा कंपैरिजन चलता है। इस टाइम पे ना वो एक ऐसे स्टेट में है, ना वो काम को आगे लेके जा सकते हैं और ना ही वो आपके सामने आज से बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत अहंकार, उनके अंदर बहुत ईगो, इनको ना सब कुछ नहीं करने देते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं करना है। उनका दिल कह रहा है कि आपसे बात करे, चीजों को सॉल्व करे, उनके दिल कह रहा है कि आपके साथ मिले, आपको देखे, आपके साथ थोड़ा सा बात करे, आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल हुआ जाए, पर इनका जो दिमाग है ना, नहीं कहते कि नहीं, रुक जाओ। ठीक है, तो इनके फैमिली इनको शायद हो सकते नचा रहे हैं, इनका फैमिली का एक ट्रेडिशनल वैल्यू है, तो ये इस वैल्यूज को ना ये पर्सन ना फैमिली को छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर ये फैमिली के सामने कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसा भी लग रहा है कि किसी किसी के लिए इसके फैमिली आप दोनों के बीच में आ रहा है। ठीक है, इसका जो फैमिली है ना आप दोनों के बीच में आ रहा है। पार्टी जो एम्परर है, जो इंसान है, इनके दिल में आपके लिए बहुत सारा प्यार है। ये भले कुछ दिखाए या ना दिखाए, ये जहां पर भी है, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी है ना, या अगर मैरिड भी है ना, वहां पर बिल्कुल खुश नहीं है। उनको बार बार आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आपकी क्या आती है, आपको लेकर सोचते रहते हैं, आपको लेकर फैंटेसाइज करने लगते हैं। ये आपको प्यार करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं फैमिली को वो कॉन्फ्रेंस कर पाएंगे या नहीं, वो फैमिली को कैसे कॉन्फ्रेंस करेंगे। ठीक है, इनके फैमिली एक ट्रेडिशनल डिसिप्लिन लाइफ डील करती है, तो आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि सारे के सारे मेंबर्स वही लाइफस्टाइल फॉलो करें, बट इनके लिए ये लाइफस्टाइल का फॉलो करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनके फैमिली ने इनको फैमिली से ना इनको सपोर्ट नहीं मिलती है। ठीक है, ऊपर से जब लव लाइफ का बात आता है, इनको कुछ ऐसे कुछ कंडीशनिंग है जिसके वजह से ना ये लव लाइफ को भी ठीक तरह से एंजॉय कर नहीं पाते हैं। तो अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। ओके, अगर आप स्लो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो तो इंसान जरूर आपके लाइफ में एंटर करना चाहते हैं। जो चैरियट कार्ड है, ये यही बता रहा है कि पर्सन एक्शन लेने के मूड में है। ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ बात करना चाहते हैं, बट बहुत मूड फ्रैक्चर हो रहा है इनका। अभी सोचता है कि नहीं, मुझे बात करना है,
उनके पास जाना है, थोड़ा बात कर लो, थोड़ी देर बाद सोचते, उनका मूड फ्रैक्चर है, तब सोचते कि नहीं अभी नहीं, रुक जाओ, अभी कुछ करना नहीं है, देखती हूँ वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लग रहा है कि जिसके वजह से इनकी लाइफ भी वो पर्सन ठीक तरह से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं और ना जिंदगी में, जीवन में ठीक तरह से जीवन को, अपने जीवन को उपभोग कर पा रहा है। ठीक है, तो ये ना लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहा है। ठीक है, तो इनको लगता है कि लाइफ इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये लाइफ को बहुत सीरियसली ले रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि ये जो कहेंगे आपको वो फॉलो करना होगा। ये थोड़ा सा बॉसी काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, क्योंकि एम्पर था यहाँ पर, एम्पर आई है कार्ड, बॉसी काइंड ऑफ पर्सन है। ये आपकी सिचुएशंस को सिचुएशंस को समझने की ज्यादा कोशिश काफी नहीं करते। इनके लिए लाइफ आसान रहा है। ठीक है, ये बहुत हाई एम्बिशियस है और ये चाहते हैं कि आप भी आपकी लाइफ में कुछ गोल्स लेके आए, कुछ अलग मकसद लेके आए। तो ये बहुत सेल्फिश टाइप का इंसान है, बहुत सेल्फिश, बहुत सेल्फ सेंटर्ड है। इनको लगता है कि इनका लाइफ परफेक्ट है, ये जो कहते हैं वही सच है, ये परफेक्ट इंसान है। ठीक है, इनका लाइफ परफेक्ट है, इनको किसी की जरूरत नहीं है, लाइफ को आगे ले जा पाएंगे इंसान इजिली। तो इसलिए इंसान अभी आपके सामने नहीं आ रहे हैं और आपको एक कोल्ड शोल्डर शो कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो इंसान है ना, ये पर्सन को आपने हील बहुत बार किए हो, इस पर्सन को आपने सैक्रिफाइस किए हो, आज भी कर रहे हो। इस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, बहुत सारा रीडिंग देखते हो, टैरो रीडिंग किसी से लेते भी हो। इस पर्सन के लिए आपकी सैक्रिफाइस मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रही है। आपने बहुत सैक्रिफाइस किए हो इनके लिए, बहुत मैनिफेस्ट किए हो कि हाँ भगवान इस इंसान को मेरी लाइफ में चाहिए, ये जैसे भी हो रहा ये मेरी लाइफ में आ जाए, इनके साथ मेरा कनेक्शन ठीक तरह से बन जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है किसी के लिए। आपने इनको बहुत समय दिए हो, आपने इनकी अटेंशन दिए हो, आपने अपने तरफ से 100% दिए हो, इनको बहुत सपोर्ट दिए हो, ऑलवेज इनके लिए इमोशनल अवेलेबिलिटी रहे हो। ठीक है, और आज ये पर्सन खुद को बहुत बिजी रखने का नाटक कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, या आपके सामने शो ऑफ कर रहा है। तो ये पर्सन आपने सोशल मीडिया पे बहुत कुछ शो ऑफ कर रहा है ऐसा लग रहा है। और सच में इस पर्सन के अंदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कंपटीशन के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन। जो चैरियट कार्ड है ना, सिर्फ कंपटीशन को दिखाते हैं। आई एम द बेस्ट। ओके, कंपटीशन के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं कि एक और सबको दिखाना चाहते हैं कितना सक्सेसफुल इंसान है, ये कितना स्ट्रांग है, ये अगर लाइफ में अगर कुछ भी करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ इनके हाथ में है। ये कभी जिंदगी में हारते नहीं है, ये कभी इनकी लाइफ कभी रुके नहीं है। ये बहुत मजाक मस्ती से अगर जो भी चाहे ना लाइफ में इंसान सब कुछ अचीव कर सकते हैं अगर वो चाहे तो। ठीक है, तो क्या कुछ नहीं कर सकते इंसान। ठीक है, लाइक आपको इनकी जरूरत, इनको आपकी नहीं, आपको इनकी जरूरत है। तो काइंड ऑफ ऐसा एटीट्यूड, बट ए पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है कहीं ना कहीं। इस वक्त जो एनर्जी आ रही है ना, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, इनको डर है कि आप इनको छोड़कर न चले जाओ। तो लाइफ में बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट, सेंसिटिव, कहीं ना कहीं क्रिएटिव पर्सन है। तो इनको पता है कि ये इनको पता है कि आपके दिल की राज ये पर्सन आपको चूज करेंगे, बट बहुत ज्यादा इस वक्त डर में है कि आपने अपने पास्ट को बार बार सोच रहे हैं। ठीक है, और डर रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करेंगे अगर आप भी इनको पास्ट की तरह आप भी इनको पास्ट की तरह इन्हीं की तरह अगर इनको ट्रीट करोगे तो क्या होगा, तो क्या करेंगे। नाउ मुझे ऐसा लगता है कि एक पर्सन आपको प्यार करते हैं, इसको पता है कि आपके अंदर वो काबिलियत है। कहीं ना कहीं पीठ पीछे ये आपके बारे में ही सोचते हैं। जब कोई ये मूवी देखते हैं तो ये ना पर्सन आपको फील करते हैं। ठीक है, जो हर टाइम इनके दिमाग में आप रहते हो, इसके दिल में आप रहते हो, ये आपको मिस करते हैं। भले ही आपको आपके साथ नहीं है, बट आपके पास है। तो ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और ये एक इंट्यूटिव पर्सन भी है।
ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि टैरोट एस्ट्रोलॉजी इनके घर में सब लोग ऐसे करते हैं या ये खुद ऐसा करते हैं। तो आप दोनों ही शायद स्पिरिचुअल माइंडेड हो और आप दोनों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते हो। ठीक है, आप दोनों ही काफी इंट्यूटिव पर्सन हो। जो लग रहा है आप भी काफी इस सिस्टम को, आप भी कहीं ना कहीं इस सिस्टम को पढ़ पाते हो एंड ये इंसान भी आपको पढ़ पाते हैं। आप दोनों ही इंट्यूटिव हो सकते हो, टैरोट रीडर हो सकते हो या लाइट वर्कर हो सकते हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो। तो ये रीडिंग जो देख रहे हो, ठीक है, आप आपके पर्सन को पढ़ पाते हो तो हो सकता है कि ये आपके सोलमेट है। आपने इनके लिए बहुत सैक्रिफाइस किए हो और ये भी आपके लिए बहुत सैक्रिफाइस कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो इनको लग रहा है कि सामने से उनको आपके पास आकर बात करना है, आपको सिचुएशन को ठीक करना है, सॉल्यूशन को ढूंढना है। तो किस तरह से करें, क्योंकि मन में ये डर है कि अगर आपके साथ कनेक्ट करें तो आप इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करोगे, आप इनको